दुनिया में शरिया इन्वेस्टमेंट करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है या 4000 बिलियन डॉलर है। इंडिया में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट या एथिकल इन्वेस्टमेंट कितने हैं? आधा बिलियन। ताज्जुब की बात यह है कि हमारे लिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत शरिया कंप्लाइंट 1996 का एक फंड टाटा है, 2009 का एक फंड तोरस है और अब बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद क्वांटम फंड जो 2024 यानी आज माशाअल्लाह जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। 1996 से हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि शरिया स्क्रीनिंग खुद बाद में डेवलप हुई है। शरिया स्क्रीनिंग जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो 1999 में डेवलप हुई और हमारे यहाँ फ़ंड जो है 1996 में लॉन्च हुआ था। फिर 2009 में फ़ंड लॉन्च हुआ और 2024 में लॉन्च हो रहा है। इंशाअल्लाह हम आप लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग ऐसी दिलवाएंगे जहां पर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएं। उसमें बहुत आसान है, एक हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उसको आने आप फौरी जाके एग्ज़ाम देंगे। सर्टिफिकेट में जो सो एग्ज़ाम में सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्क्स। 50% अगर आप लेके आएँ तो यू विल बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक मैसेज फैलाने के लिए, एक आमदनी के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है। कितने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं? फिर भी बहुत सारे हाथ नीचे हैं। दुनिया में शरिया इन्वेस्टमेंट करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है या 4000 बिलियन डॉलर है। इंडिया में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट या एथिकल इन्वेस्टमेंट कितने हैं? आधा बिलियन। दुनिया में 4000 बिलियन वर्सेस आधा मिलियन। उसकी एक ही वजह है कि काफी सारे हाथ ऊपर नहीं थे। इक्विटी एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। आप कितने रिटर्न से खुश होंगे? शबीर साहब ने कहा कि 12% रिटर्न कमाना मुश्किल नहीं है। कितनों को लगता है मुश्किल है? कितनों को लगता है मुश्किल नहीं है? मुश्किल है? नहीं है, फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से शब्बीर साहब ने कहा 12%, मेरे हिसाब से 14-15% लंबे समय में बन सकता है इंडियन इक्विटी में। और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी ग्रोथ हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में, वो सारा ट्रांसलेट होता है रिटर्न्स में। बहुत सारी इकोनॉमीज दुनिया में ऐसा है जहाँ पे वो ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं होता है रिटर्न्स में। चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं, टर्की ले लीजिए, जहाँ पे ग्रोथ कोई लेवल पे है और रिटर्न्स काफ़ी नीचे लेवल पे है। एक डिस्कनेक्ट है। इंडिया एक ऐसी मार्केट है, अगर ग्रोथ डालेंगे और साथ में रिटर्न्स डालेंगे, दोनों साथ में चलते हैं। इंडिया हमें लगता है कि 12% के आसपास ग्रो होते रहेंगे नॉमिनल बेसिस पे। जो नॉमिनल बेसिस क्या होता है? रियल जीडीपी ग्रोथ। अपना हमारा जो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन जोड़ लो उसको, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है। तो पिछले 40 साल में इंडिया 6.2% ग्रोथ पे ग्रो होते आ रहा है 40 साल। अगले 20 साल में भी हमें लगता है वो बदलने नहीं वाला है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इंडिया का कंजम्पशन, इतने सारे लोग हैं, उनका कंजम्पशन इतना है कि इंडिया ग्रो होते रहेगा। अगले 20 साल तक हमें लगता है कि ग्रोथ अच्छा है। जो हमने 40 साल में देखा वो कहीं नहीं बदलने वाला है, उतना ही ग्रोथ रहने वाला है और उस हिसाब से उतने ही रिटर्न्स आने वाले हैं। अगर लंबे समय देखें तो 40 साल में इंडिया ने करीब करीब 16-17% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। 16-17% पे आपके जो सेविंग ग्रो होंगे वो काफ़ी कंपाउंडिंग जैसे बोलते हैं, वो कंपाउंडेड ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए और ये एथिकल फंड जो है, जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे आपके वैल्यूज़ भी है, आपके बिलीफ भी है, आपके एथिक्स भी है और साथ में रिटर्न्स भी है। आज की ये शाम हैदराबाद की तारीख़ में बहुत ही मुमताज़ और यादगार है। इस मुनासबत से
कि हमारे अजीज़ व मोहतरम डॉक्टर शारिक निसार साहब और क्वांटम के फंड मैनेजर चिराग साहब मौजूद हैं, और हमारे शब्बीर भाई पता नहीं क्यों नीचे बैठे हैं। मैंने हल्के से पूछा कि आज की इस पूरी बस्म को सजाने वाले और इस तहरीक को पेश करने वाले, न सिर्फ आज बल्कि मैं कई सालों से इनको जानता हूँ, और इस वक्त मैं स्टेज से उनकी उम्र का ऐलान नहीं करना चाहता, लेकिन माशाल्लाह उनकी तहरीक देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी उन्होंने इस्लामिक फ़ाइनेंस की PhD कंप्लीट की है, और इतना ज़ोर शोर से, इतनी तहरीक के साथ 2 रोज़ पहले बम्बई में थे और मुसलसल इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहा कि 15 साल की कोशिश और मेहनत के बाद ये एक फ़ंड जो मुसलमानों के लिए इस्लामी नुक्ते नज़र और ज़ाविये से लाया गया है, लिहाजा मेरी खुशी का या मेरी मेहनतों का गोया मुझे सिला नज़र आता है। अब मेरा तो उन्वान है इस्लामी नुक्ते नज़र से शरिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए ये जो बहुत सारे अहबाब जो इफ्ता से क़ज़ा से मुताल्लिक़ हैं, अइम्मा किराम हैं, असल ख़िताब तो असल मुखातब तो मेरे वो हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ इस्लामिक फ़ाइनेंस के एक्सपर्ट मौजूद हैं। माशाल्लाह ऐसे अहबाब भी हैं जिन्होंने एमिरेट्स इस्लामिक बैंक और दुबई इस्लामिक बैंक और मतलब ये कि आलमी सतह पर वर्ल्ड वाइड जो इस्लामिक बैंकिंग का जो निज़ाम है उसमें काम किया है। ये बहुत अहम है। SIP के बारे में इंशाअल्लाह हमारे शब्बीर साहब बताएंगे। ये तो उस वक्त जब 2006 में मैंने बॉम्बे में एक स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइज़र को ज्वाइन किया था, वो 2006 था और आज 2024 है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको नॉलेज है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि इस बाब का नॉलेज बहुत मुख्तसर है। अब ये डॉक्टर शारिक साहब बैठे हैं, इन्होंने तो माशाल्लाह PhD की है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी इसमें लगाई है। जब मैं इनके साथ बैठता हूँ तो इस बाब का, इस अम्र का, इस चैप्टर का स्टूडेंट बन जाता हूँ। और वो जो लफ्ज़ है लिकुल्ली फ़न्निन रिजाल, मैंने कुछ दिन पहले हमारे शब्बीर साहब कहने लगे नहीं आप इमाम हैं, आप इमाम हैं, तो मैंने कहा भाई मैं मस्जिद में इमाम हूँ, मैं नमाज में इमामत करूँगा, आप आगे भी बढ़ेंगे तो आपके पीछे ले लूँगा, मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन स्टॉक की या म्यूचुअल फंड की एडवाइजरी के सिलसिले में आप इमाम हैं और मैं आपसे नॉलेज लूँगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है कि हम समझते हैं कि हर बात का, हर अम्र के मास्टर हम हैं। ऐसा नहीं है, हर फील्ड के मास्टर मौजूद हैं। आज का मौजूद जो है वो हमारा कैपिटल मार्केट का है। सो कर्ज का लेन देन करने वाला इदारा बैंकिंग सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट्स के मुतालिक काम करने वाला इदारा कैपिटल मार्केट है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम करने वाला इदारा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर है। तीनों में अगर आप गौर करेंगे वो कहीं से पैसे लेते हैं और फिर कहीं पैसे वापस करते हैं, कहीं पहुंचाते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पज़ है। हमारे मुल्क का अगर आप जायज़ा लें, सो हमारे मुल्क में 2015 में दीपक मोहंती कमेटी थी एक, और उसकी एक अलग तारीख है, आज वक्त इजाज़त नहीं देता उस पर बात करने का डिटेल में। उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के नाम से तजर्बात को शुरू किया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इस चीज़ को कब कबूल करे या न करे, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपना काम किया है। इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है, इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनी है जो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करती है, जिसको री-तकाफुल कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं, वो इस्लामिक इंश्योरेंस में एक्टिव है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारे मुल्क की बात बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। और कैपिटल मार्केट के बारे में जब हम आते हैं तो कैपिटल मार्केट इकलौता सेगमेंट है हमारे मुल्क का जहाँ पे तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब में शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस मौजूद हैं कानूनी तौर पे। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो मुफ्ती अशफाक साहब ने हमारे बताया कि 1996 से हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क में शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि शरिया स्क्रीनिंग खुद बाद में डेवलप हुई है। शरिया स्क्रीनिंग जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो 1999 में डेवलप हुई, और हमारे यहाँ फ़ंड जो है 1996 में लॉन्च हुआ था। फिर 2009 में फ़ंड लॉन्च हुआ और 2024 में लॉन्च हो रहा है। तो कैपिटल मार्केट में वेंचर कैपिटल फ़ंड है, म्यूचुअल फ़ंड है, इसके अलावा आपको जो है शरिया इंडाइसेस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, हर जगह हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास BSE 500 शरिया है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास NSE 500 शरिया है, NSE 50 शरिया है, NSE 25 शरिया है। ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं और जिसका लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी दूसरी कौमें ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। हमारे यहाँ चूँकि फाइनेंशियल लिटरेसी का मसला है, भरोसे का भी मसला है, लोग जिन चीज़ों से डील नहीं करते उसके बारे में ख़दशात बहुत सारे होते हैं, तो इसका भी मसला है जिसकी वजह से लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। इस प्रोग्राम की नौयत ये भी है कि हम लोगों को बताएं कि एक्चुअल होता क्या है। फ़ैसला बहरहाल आपका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलतफहमियों की वजह से हैं या जो डील नहीं करने की वजह से हैं, तो हम लोग इस यहाँ पे मौजूद हैं कि उसके बारे में बताया जाएगा। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके नाम से जो आपको और मुझको पैदा किया और आपको और मुझको बड़ा मेहरबान है। ये कहानी शब्बीर की है, ये कहानी सेंसेस की है और ये कहानी एथिकल इन्वेस्टमेंट्स की है। 2006 में शब्बीर एक गुनाहगार बैंकर बाहर से वापस आया और आकर सेंसेस की शुरुआत की। 1996 में उसका अफेयर एक म्यूचुअल फंड से था जिसका नाम था टाटा कोर सेक्टर फंड। अफेयर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि उससे दोस्ती थी मेरी। ये फंड पूरे तरीके से एथिकल या शरिया कंप्लायंट नहीं था, लेकिन जैसे भी था मैंने उससे दोस्ती की। अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 में शरिया इन्वेस्टमेंट्स की शादी एक ख़ानदान में हुई जो एक ख़ास उसूलों पर गुज़र करते थे। एथिकल इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा शुगून इसी हॉल में हुआ जब शमसेज एक सेमिनार कंडक्ट किया 2008 में। डॉक्टर शारिक निसार इस महफिल में जो बैठे हैं वो उस वक्त गवाह थे शादी के। 2008 में शादी हुई और 2009 में एक ही साल में हिंदुस्तान के 20 करोड़ के खानदान में जुड़वा पैदा हुए जिसका नाम था टॉरस एथिकल फंड और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 शरिया। इस दौरान टाटा कोर सेक्टर फंड का नाम बदल गया और वो भी एथिकल फंड कहलाने लगा। आज 15 साल के बाद हिंदुस्तान के एक ख़ानदान में एक नए फंड की पैदाइश हो रही है जिसका नाम है क्वांटम एथिकल फंड। इस नए नन्हे दुलारे की कोशिश है कि खुशी में हम सब आप यहाँ पर जमा हैं। मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, आप सबसे गुजारिश है कि इसकी अच्छी परवरिश करें इंशाअल्लाह। बच्चों की एजुकेशन की अहमियत हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सब के लिए ज़रूरी है। कोई ये नहीं कैलकुलेट करता है कि आज के अगर इंजीनियरिंग करना है तो 5 लाख है तो इसके बाद में 15 लाख, क्या 15 साल की उम्र में कितना खर्चा होगा। तो इसके अगर कैलकुलेशन देखें आप तो ये ग्राफ खुद बताएगा कि आपको इसकी प्लानिंग करते क्या। सिर्फ ये है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कैसे जमा करूँ, कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है सबका। रिटायरमेंट को कोई सोचता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है तुम अपने लिए अपना हिसाब करो, परच रखो। ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज के ज़माने में ये हकीकत है कि तीन से ज़्यादा लोग शादियाँ कर रहे हैं और जैसे मिलीनियल्स हैव एटलीस्ट दोनों शौहर और बीवी दोनों के वालिदैन को देखना पड़ेगा। हम आज इतने न्यूक्लियस फैमिलीज हो गए हैं कि जो हम अम्मा वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज के नौजवान के लिए आप आगे के लिए देख लीजिए कि देयर विल बी 2 पेरेंट्स दे विल हैव टू सर्वाइव, टेक केयर ऑफ। ये 3-4 चीज़ हैं जहाँ पर आपको अक्सर लोग जानते हैं। एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, एक गोल्ड है, सिल्वर है, म्यूचुअल फंड है। 5 साल, 10 साल, 20 साल का रिटर्न है। एक नज़र डाल दिए, देख लिए, फिगर्स देख लीजिए। पहला कॉलम जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो तो हमारे लिए हराम है। हमारा पैसा कहाँ पर है? सोचिए, मस्जिद का पैसा कहाँ पर है, NGOs का पैसा कहाँ पर है,
वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ पर है। उसके आगे आइए आप गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर क्या जो है दूसरे से कम देता है? अगर इक्विटी को देखिए, आप रिटर्न देखिए। इक्विटी में मैं आपको बता दूं, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं लेकिन बताता हूं, मैं फिगर्स शायद साफ जहर में नहीं आए। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की है 21 लाख करोड़ की। दोहराता हूं, 21 लाख करोड़, 2500 स्कीम्स है, 20 करोड़ आबादी की जो 2 म्यूचुअल फंड में है, सिर्फ 3000 से कम में है। अगर मुसलमानों का पैसा स्टॉक मार्केट में है तो मेरा फिगर पुराना है, लेकिन कहा जाता है कि 50,000 से बढ़ के नहीं है। तो कहाँ पर है हम? कितना है फिक्स्ड डिपॉजिट में? सोचिए। अगर हमारे को रिटायरमेंट प्लान की प्लानिंग करना है तो किस में डाल के रखना चाहिए? इक्विटी में थोड़ा सा पैसा डालें, गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा डालें। गोल्ड और सिल्वर का तो देख लिया आप। गोल्ड और सिल्वर में पहले 3 बकेट बनाएं, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक इक्विटी। उससे होगा कि 10% से लेकर 14% तक आपको रिटर्न मिलेगा। तो पहले आप जो सो गोल्ड की ख़त्म करें बकेट, उसमें से जो पैसा है निकाल के ख़त्म करें, 5 साल 7 साल जो भी है। उसके बाद में फिर दूसरा निकालें, तीसरा निकालें, जब तक आपका पैसा बढ़ते रहेगा। मेडिकल बिल ये बहुत बड़ा मसला है हर एक के लिए। कहा जाता है कि 2/3 पैसा जो है सो हर किस इंश्योरेंस पॉलिसी रखने के बाद में 2/3 बिल आप अपने जेब से देते हैं। इंश्योरेंस हमारे पास नहीं है, जो तकाफुल नहीं है, लेकिन कोशिश चल रही है। इंशाल्लाह बहुत कुछ आएगा। मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह आएगा, दुआ करिए। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी। माँ भी बच्चे को दूध नहीं जब देती जब तक कि वह न रो ले। जब रोता है तो माँ देती है दूध। आप जब मांगेंगे नहीं तो आपको मार्केट में से नहीं मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आज यहाँ पर सबर से बैठे हैं और चिराग को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हमारे को ज़रूरत है पैसे की, हमारे को चाहिए फंड चाहिए, हमारे को इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए। ये आप अपने, ये मेरे उलमा से है जो मस्जिद के मेंबर पर खड़े रह के बात कर रहे हैं, इस बात की उन लोगों तक, मुसलमानों तक पहुँचाइए आप। ये आपकी जिम्मेदारी है। रिस्क परचेज बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। रिस्क इज अनएथिकल। अगर रिस्क लेना है तो कैसा करना उसके हिसाब अलग है। यहाँ पर ये वक्त नहीं है कि वो बताऊँ मैं, लेकिन जो नौजवान लोग हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप आज अगर बुढ़ापे के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जमा करते रहें, SIP करते रहें, तो एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी जो आपके काम आएगी। और अल्लाह ताला आपकी सेहत अच्छी रखा तो वो पैसे आप किसी दूसरे मकसद में लगा सकते हैं। मेरा नाम इकबाल मजीद शेख है और मैं सेंसेज में डायरेक्टर भी हूँ और एक प्रिंसिपल ऑफिसर भी हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ क्वांटम म्यूचुअल फंड का, जिन्होंने 15 साल के वक्फे के बाद एक एथिकल फंड लॉन्च किया। आई थिंक क्वांटम डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। I would now like to thank Mr. Chirag Mehta Sahab. I think you wonderfully explained the quantum ethical fund and the integrity screen. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I would also like to thank Mohit from Quantum. I think they have done an excellent job. I would like to now thank मुफ्ती अशफाक काजी साहब। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शरिया नुक्ते नज़र से हमको समझाया कि शरिया इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। शुक्रिया मुफ्ती साहब। Also I would like to thank Dr. Shariq Nisar साहब। I think you wonderfully explained the Islamic financial ecosystem सबके लिए। I would like to thank Ababil Media, also FTCCI management for organizing such a wonderful event. I would like to thank Mukhtar. Also I would like to thank Faraz. I think they have done fantastic job. And last but not the least, I think I should thank everybody who has participated here. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दावत दूंगा मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब को कि वो एक दुआ करें हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार।
اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.